बाबा बागेश्वर ने किया बड़ा ऐलान, पटना के बाद गया में भी लगाएंगे अपना दरबार। बाबा के दरबार में वह 24 महिला कहां से आई जिसने बाबा की नींद उड़ाई। बाबा ने फिर वह कदम उठाया जिसे देख लालू के लाल का सर चकराया। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि वह एक बार फिर बिहार आएंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ रही है, जिसके बाद बाबा ने ऐलान किया है कि वह एक बार फिर से बिहार आएंगे। बाबा ने कहा कि वह अगली बार सितंबर महीने में बिहार के गया में दरबार लगाएंगे, तब वहां इससे भी ज्यादा भीड़ जुटेगी। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बिहार में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला धधक रही है। हिंदुओं में अगर कहीं एकता देखनी है तो वह बिहार आकर देख ले। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बिहार के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग उससे विपरीत हैं। वह भक्ति से भरे हुए हैं। बाबा ने अपने अंदाज में कहा कि बिहार के पागलों कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश राममय हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि कहा जाता है कि बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वह पिछड़े हुए नहीं हैं। बिहार के लोग तो भक्ति भाव से भरे हुए हैं। बिहार को अगर जानना है तो बिहार को अगर समझना है तो वो यहाँ कुछ दिन बिताना होगा। इसलिए हम दोबारा बिहार आएंगे और यहाँ दरबार लगाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि बिहार की राजधानी पटना में चल रही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में एक बार फिर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नौबतपुर में लगे बागेश्वर धाम के दरबार में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 24 महिलाओं को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भीड़ वाली जगहों पर इस तरह की महिला गिरोह सक्रिय होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार इस घटना में संगठित गिरोह का हाथ है। इस भीड़ में ज्यादातर महिलाओं की संख्या है। वहीं इस भीड़ का फायदा उठाकर गहने चोरी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। इस गिरोह ने कथा शुरू होने से एक दिन पहले कलश यात्रा के दौरान कई महिलाओं के गहने चोरी किए थे। नौबतपुर पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर इस गिरोह की 24 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की कुछ महिलाएं गहने चोरी करने की घटना को अंजाम देती है। ये लोग भीड़ वाली जगहों में महिलाओं को निशाना बनाती है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कलश यात्रा के बाद गहने चोरी की घटना में इसी गिरोह का हाथ था, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और खुफिया इनपुट के आधार पर 24 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इनमें से 2 के पास चोरी किया हुआ सामान बरामद किया गया है। नौबतपुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि पकड़ी गई महिलाओं पर 109 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही आपको फिर से बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान किया है। वह एक बार फिर बिहार आएंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इसके बाद बाबा ने ऐलान किया है कि वह एक बार फिर से बिहार आएंगे। बाबा ने कहा है कि वह अगली बार सितंबर महीने में बिहार के गया में दरबार लगाएंगे, तब वहां इससे भी ज्यादा भीड़ जुटेगी। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बिहार में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला धधक रही है। हिंदुओं में अगर कहीं एकता देखनी हो तो बिहार आकर देख लें। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बिहार के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग उससे बहुत विपरीत हैं। वह भक्ति से भरे हुए हैं। बाबा ने अपने अंदाज में कहा कि बिहार के पागलों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश राममय हो जाएगा।